नमस्कार दोस्तों, आपका होम गार्डन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत, रंग बिरंगे और आकर्षक पत्तियों वाले सजावटी पौधे कॉलियस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यह पौधा कम देखभाल में भी अच्छी तरह बढ़ता है और छोटे स्तर पर पौधा व्यवसाय शुरू करने के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप केवल एक छोटी सी टहनी से कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टहनी यानी कटिंग को आसानी से कैसे उगाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और साथ ही इसकी देखभाल से जुड़ी कुछ आम समस्याओं का समाधान भी समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने अपने कॉलियस कटिंग को किस तरह बढ़ाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास कॉलियस के 3 प्रकार हैं जिनकी पत्तियों का रंग और पैटर्न अलग अलग है। मुझे यह पौधा इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसकी पत्तियों का रंग बहुत ही चमकदार और देखने में आकर्षक लगता है। कटिंग कैसे तैयार करें? सबसे पहले हम बात करते हैं कि कटिंग तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस पौधे से लगभग 4 से 6 इंच लंबी कटिंग ले रहा हूँ। कटिंग हमेशा नर्म, ताजी और स्वस्थ डालियों से लेनी चाहिए। इस पौधे में छोटे फूल भी आते हैं, लेकिन जब आप कटिंग लें तो फूलों वाला हिस्सा ना लें, क्योंकि फूल पौधे की ऊर्जा खींच लेते हैं और इससे जड़ें बनने में ज़्यादा समय लग सकता है या दिक्कत हो सकती है। कटिंग के नीचे की तरफ जितनी पत्तियां हों उन्हें हटा दें। इससे जो नोड्स वाला हिस्सा होता है वहां से जड़ निकलने में आसानी होती है। मैं यह कटिंग सर्द ऋतु में तैयार कर रहा हूं। इस समय कुछ पौधों की बढ़वार धीमी होती है, इसलिए जड़ें बनने में 7-8 दिन से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। कॉलियस की कटिंग 2 तरीके से उगाई जा सकती है। पहला पानी में, दूसरा मिट्टी के मिश्रण में। सबसे आसान तरीका है पानी में जड़ निकालना। मैं इसी तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आप चाहें कि मैं मिट्टी वाले तरीके पर भी अलग वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने एक साफ पात्र में पानी भर लिया है और उसके ढक्कन पर लाइन कट लगा दिया है ताकि तना नीचे पानी में रहे और पत्तियाँ ऊपर ही रहे। अब मैं कटिंग को इसमें लगा देता हूँ। कटिंग को पानी में रखते समय एक खास बात का ध्यान रखें। कम से कम 2 बार पानी जरूर बदलें, क्योंकि कटिंग से निकलने वाला रस, पत्तियों का झड़ना या धूल मिट्टी पानी को गंदा कर देता है। गंदा पानी लंबे समय तक रहने से उसमें मौजूद ऑक्सीजन कम हो जाती है, जबकि जड़ बनने के लिए पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। नियमित रूप से पानी बदलने से बैक्टीरिया और फफूंद भी कम बनते हैं और कटिंग सुरक्षित रहती है। दोस्तों, आज 16 दिन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी कटिंग में बहुत अच्छी तरह से जड़ें निकल चुकी हैं। जहाँ तक तना पानी में डूबा हुआ था वहाँ तक मजबूत जड़ें बन गई है। लगभग सभी कटिंग सफल हो चुकी है। अब बात करते हैं मिट्टी के मिश्रण की। पौधे को गमले में लगाने के लिए अच्छा मिश्रण बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें लिया है 1 हिस्सा बगीचा का मिट्टी, 1 हिस्सा कोकोपीट, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप नदी का रेत भी मिला सकते हैं। इस पौधे को 4 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। अगर आपके पास 8 या 12 इंच का गमला हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। पौधा लगाने के बाद इसे अच्छी तरह पानी दें और 2-3 दिन के लिए छायादार जगह में रखें। अगर पौधा उचित रोशनी ना पाए तो इसकी पत्तियां फीकी पड़ने लगती है। इसे हल्की लेकिन तेज इनडायरेक्ट धूप में रखें। पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी हल्की सूखी लगे। जब इस पौधे में फूल आने लगते हैं तो पत्तियां छोटे होने लगती है और रंग भी प्रभावित होता है। इसलिए अगर आप बड़ी और रंगीन पत्तियां चाहते हैं तो फूलों को समय पर हटा दें।